दोस्तों, नई दिल्ली में आज CUET यूजी की परीक्षा नहीं होगी। आज की डेट में यानी कि 15 मई को जो परीक्षा नई दिल्ली में होनी थी, इस परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में CUET यूजी में अभ्यर्थी शामिल होने थे, लेकिन नई दिल्ली में पर्यवेक्षकों की कमी हो गई है, यानी कि पर्यवेक्षक नहीं है, जिसकी वजह से CUET यूजी की परीक्षा आज नई दिल्ली में नहीं होगी। लेकिन आसपास के जो ज़िले हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर नोएडा के बारे में और गुरुग्राम के बारे में, फरीदाबाद के बारे में, तो यहाँ पर परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा देश विदेश में जहाँ पर भी परीक्षाएं हो रही हैं वो अपने नियत समय पर होंगी। बस दिल्ली में जो परीक्षा होनी थी, ये परीक्षा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में रिकॉर्ड 1.46 लाख परीक्षार्थी जो है ये CUET यूजी की परीक्षा में शामिल होने थे। तो NTA के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि CUET यूजी 2024 की 15 मई से परीक्षा शुरू होने जा रही थी। पहले दिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल टेस्ट से पहली पेन पेपर आधारित परीक्षा होनी थी। लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि जो इनविजिलेटर होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, उनकी कमी के कारण दिल्ली के सभी केंद्रों में परीक्षा स्थगित करनी पड़ रही है और इस परीक्षा के लिए दोबारा से एडमिट कार्ड जारी होंगे। अब ये परीक्षा 29 मई को करवाई जाएगी। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि लंबित भर्तियों की तिथि पर निर्णय न होने से ऊहापोह में प्रतियोगी छात्र। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं को मार्च में पोस्टपोन कर दिया था और अभी तक लोक सेवा आयोग का नया कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि कैलेंडर देख कर तैयारी करते हैं, फिलहाल तो वो ऊहापोह की स्थिति में होंगे ही। लेकिन फ्रेंड्स, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, उनको पता है कि परीक्षा तो होगी ही, क्या 1 महीने पहले, क्या 1 महीने बाद। और एक बात और आपको बता दें कि एग्ज़ाम से 3 महीने पहले, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जो लोग तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी क्या उनसे बेहतर रहेगी, जो कि बहुत ही गंभीरता से ये मान के तैयारी कर रहे हैं अभी से कि उनको इस बार परीक्षा क्रैक करना है। तो चलो ठीक है, आयोग का जो काम है वो आयोग करेगा, लेकिन आप एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को जो एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव दिया गया है कि अक्टूबर नवंबर में परीक्षा हो जाएगी, तो उसको मान के अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट कर देते तो बेहतर रहता। अब आप लोग जो समय यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट और कैलेंडर जारी किया जाए, तो एग्ज़ाम डेट और कैलेंडर जारी न करने के पीछे भी आयोग की कुछ मजबूरियां हैं। आपको पता ही है कि RO का जो पेपर लीक हुआ था उसमें अभी भी जांच चल रही है। मामला जो है ये ED को भी सौंपा गया है, STF भी जांच कर रही है, रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं। जब तक पेपर की सुरक्षा का पूरा प्रबंध नहीं हो जाएगा तब तक नया कैलेंडर जारी नहीं होगा। लेकिन इतना तो तय है ना कि जो फॉर्म आपने भरे हैं और जो वैकेंसी जानी है, उनकी परीक्षाएं तो होंगी ही। तो परीक्षाओं में अगर आपको थोड़ा समय मिलता है, 4 महीने, 6 महीने, एक आध महीने और मिल जाता है, तो ये बेहतर बात है, क्योंकि सिलेबस इतना आसान नहीं है, ना तो RO का, ना तो UP PCS का, और ना ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आयोग पर लगातार जो है दबाव बना रहे हैं कि कैलेंडर जारी करो, कैलेंडर जारी कर दोगे उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। जब तक डेट नहीं आती है मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। क्या बातें हैं यहाँ पे। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन तय करते जारी करें राजकीय शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। परीक्षा अभी तक नहीं हुई है और ये आवेदन 2022 में लिए गए थे। और जब परीक्षा कराने की बारी आई थी तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी, PRT, TGT, PGT और भी बाकी, तो उनके लिए एक शिक्षा आयोग गठित होगा। शिक्षा आयोग फिलहाल अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें अस्थायी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है और अभ्यर्थी लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि शिक्षा आयोग जो है वो एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर करे, एग्ज़ाम डेट तय करे। लेकिन एग्ज़ाम डेट तय करने में शिक्षा आयोग के सामने भी वही मजबूरियां हैं। पहली बात तो इनके पास कोई भी अस्थायी अधिकारी नहीं है, ना तो अस्थायी अध्यक्ष है, ना तो अस्थायी एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो परीक्षा में पेपर सिक्योरिटी की बात है वो मुद्दा यहाँ पर भी होगा। फिलहाल आयोग ने तो ये कहा है कि सबसे पहली जो परीक्षा होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी और अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि LT ग्रेड में जो समकक्षता का मैटर फंसा हुआ है, तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, समकक्षता के मैटर पर निर्णय लेते हुए विज्ञापन जारी कर दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LT ग्रेड में कुल मिला के लगभग 6000 पदों पर विज्ञापन के लिए अध्याचन जो है वो आयोग को बहुत पहले मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ विषयों में समकक्षता
पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर प्रशासन चाहे तो समकक्षता का निर्धारण 1-2 दिनों में हो सकता है, लेकिन न जाने किन कारणों से ये वैकेंसी जो है वो अटकी हुई हैं। फिलहाल 2 साल से ठप है प्रक्रिया और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 1017 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें लगभग 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं और ये परीक्षा भी बहुत जल्दी करवा ली जाएगी। तो फिलहाल पहली परीक्षा ही होगी, इसके बाद टीजीटी पीजी की परीक्षा तो अक्टूबर-नवंबर के बाद ही हो पाएगी। तो फिलहाल जो अभ्यर्थी सीरियस हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो मान के चलें कि उनके पास अभी थोड़ा समय है, तो बहुत दबाव न लेते हुए फिर भी अपनी पढ़ाई को वो करते रहें और यही आपके हित में भी होगा। बाकी मैं बातें थोड़ी सी कड़वी लेकिन सच बोलता हूँ, तो अगर किसी को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, लेकिन कहने का उद्देश्य यही है कि आपको सिलेक्शन पर फोकस करना चाहिए और एग्ज़ाम डेट तो कभी भी आ जाएगा। हाँ, परीक्षा की शुद्धता पर आपको फोकस करना चाहिए। मांग ये करनी चाहिए कि चलो ठीक है, आप परीक्षा 15 दिन बाद ही करवा लो, 1 महीने बाद करवा लो, लेकिन पेपर लीक जैसी घटना ना होने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था आप लोग करके तब जाके परीक्षा करवाओ। ये नहीं कि परीक्षा करवा दो, अभी अगले महीने करवा दो और फिर ऐसी ही कोई घटना घट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही डिमांड है कि परीक्षा चाहे जब हो, लेकिन पूरी शुचिता के साथ हो और पेपर लीक और धांधली जैसी कोई मतलब जैसा कोई भी शब्द सुनने को ना मिले। चलो ठीक है, परीक्षा सितंबर में नहीं अक्टूबर में होगी, अक्टूबर में नहीं नवंबर में होगी, लेकिन जो हो वो सही तरीके से हो, बिल्कुल सॉलिड हो। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। आज के अखबारों में बस यही खबरें थी। बाकी न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फ्रेंड्स हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।